वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम लोगों ने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो पहली मेथड देख ली उन्हें सॉल्व करने की, ग्राफिकल मेथड। सो अब हम लोग जाने वाले हैं कुछ अलजेब्रिक मेथड्स के तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग ही वो है, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी हम लोगों ने पहली ग्राफिकल मेथड देखे, ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन निकालते थे, है ना। अब हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, अलजेब्रिक मेथड्स देख रहे हैं। उसमें से जो सबसे पहली मेथड हम लोगों को दी गई है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक चीज की जगह पर कुछ दूसरी चीज पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। उस चीज के जगह पे कुछ दूसरे को पुट करना ताकि वो उसका काम कर सके। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, ये मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की ये मेथड है। तो ये मेथड में क्या रहता, जो दोनों इक्वेशन दिए रहते ना, उसमें से जो इक्वेशन आपको लगता है आप वो इक्वेशन लो, और वहां पर जो दो वेरिएबल रहते जैसे x और y, जिसकी भी वैल्यू निकालना आसान होता है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उस इक्वेशन में से दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या तो x की या तो y की। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x निकालनी है मुझे, y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x। यानी मुझे क्या करना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेना है, उस इक्वेशन में से मैंने सोचा कि मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो मैं y को निकालूंगा इन द फॉर्म ऑफ x, और जो y की वैल्यू आई x के फॉर्म में, वो जिस इक्वेशन से निकाला था उसको छोड़ के दूसरा जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगा y की वैल्यू। तो जो दूसरा इक्वेशन रहेगा जिसमें मैंने वो y की वैल्यू निकाल करके पुट किया हो, वो दूसरा इक्वेशन कंप्लीटली बदल जाएगा x में, और उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो हमें मिलेगी x की वैल्यू। x की वैल्यू मिलेगी तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस क्वेश्चन के माध्यम से कर रहा हूँ, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो मेरी जो पहली स्टेप है वो लिखूंगा, द पेयर ऑफ linear equation is, the pair of linear equation is 2x plus 3y equal to 8। स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन 1, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर बनाने का पहले x plus y equals to 3, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन नंबर 2। देखो 1 2 बोल दिया, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेना है जिसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में, या फिर y की वैल्यू निकालेंगे x के फॉर्म में। दोनों में से देखो सेकंड इक्वेशन में x और x की या फिर y की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि इसके सामने कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है कोएफिशिएंट सिंपली। तो मैं सिलेक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2 को। क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 2? x plus y equal to 3। यहां से मैं निकालूंगा y की वैल्यू, therefore y is equals to 3 प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। मिल गई y की वैल्यू x में, मैं वही बोल रहा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, y की वैल्यू x में बना लिया हमने, यही y की वैल्यू इक्वेशन 2 से बनाए थे तो 1 में पुट कर देंगे। 2 से बनाए थे y की वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे, जिससे बनाए थे उसी में पुट नहीं करना है, नहीं तो इससे बनाए इक्वेशन 2 से और 2 में ही पुट कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। 2 से बनाए तो 1 में पुट करना है, 1 से बनाए तो 2 में पुट करना है। बना लिए y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x, 1 में पुट करो। पुट, देखो मैं क्या लिखता हूं, पुट y इक्वल टू 3 माइनस x इन इक्वेशन 1, वी गेट। हमने वैल्यू 2 से बनाए थे तो 1 में रखेंगे। क्या मिल रहा है इक्वेशन चेक करो, 2x plus 3 minus x equals to 8। ठीक है, इसका आगे सॉल्व करता हूं। therefore 2x प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के नंबरों की साइन बदलती नहीं, प्लस का साइन है तो आगे वाले नंबरों की साइन वही रहती। 3 into 3 minus 3 into x equal to 8। 2x plus 9 minus 3x equal to 8। 2x minus 3x, 8 minus 9
-1x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1। आगे x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू जो 1 आई ये हम लोग पुट करेंगे 3 में। देखो जहां पे भी x y आ रहा है वहां पे पुट कर दो, यहां भी पुट करोगे तो भी आंसर मिलेगा, यहां भी पुट करोगे तो भी आंसर मिलेगा, यहां भी पुट करोगे तो आंसर मिलेगा। मैं 3 में करता हूं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, y इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2। Therefore x comma y is equals to 1 comma 2, ठीक है, is the solution of given pair of equation, given pair of linear equation। ये आ गया, यहाँ हो गया हमारा आंसर, यानी हमने सॉल्व करे और x और y का आंसर ढूंढे, यानी सॉल्यूशन निकाले। आप चेक कर सकते हो, मैं देखो ये वैल्यू भी पुट करता हूँ यहाँ पे, देखो मैं ये पहले में पुट करता हूँ 1 और 2 वैल्यू, देखो 2 into 1 3 into 2 इज इक्वल टू 2 plus 6 8, आया आंसर, आया बराबर है। दूसरे में पुट करता 1 plus 2 equal to 3, आया, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वो सॉल्यूशन है उसका। आना दिन में कैसे करना है, तो कैसे करते रहते सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों इक्वेशन लिखते, लेकिन कैसे, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं वो चेक कर लेते, फिर दोनों में से जो भी इक्वेशन लेना है अपने मर्जी से सिलेक्ट करते, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में बनाते, जिसकी वैल्यू बना है वो दूसरे इक्वेशन में पुट करते। जैसे 2 का बनाया था मैंने तो 1 में पुट किया, 2 में से बनाया था तो 1 में पुट किया, 1 में पुट करके सॉल्व किया तो एक वेरिएबल का आंसर मिल गया। वो वेरिएबल की वैल्यू चाहे 1 में रखूं, चाहे 2 में रखूं, चाहे 3 में रखूं, आंसर मिलना है। मैंने रखा 3 में रखा तो मेरे को दूसरा भी वेरिएबल मिल गया। आराधन में ऐसी सिंपल मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित हमारी अगली एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने बोले। ओके, तो हम लोग 3.3 पे जा रहे हैं। आप लोग ये डेमो क्वेश्चन का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इजी है। द गिवन इक्वेशंस आर, थोड़ा देर रुक जाएंगे हम लोग, लाइट चली गई है इसलिए। ओके, तो सफिशिएंट इनफ लाइट है। द गिवन इक्वेशंस आर, कौन से बताओ, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इक्वेशन नंबर 1, एंड s अपॉन 3 t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा ये अपॉन वाले नंबर ना हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा कर रहा है। तो देखो इसको हटाना कैसे, 3 है और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 3 और 2 का एलसीएम 6 है। तो हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 इंटू एस अपॉन 3, 6 इंटू टी अपॉन 2, 6 इंटू 6, 1 जार 2 जार 1 जार 3 जार, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन है, आसान इक्वेशन है, ठीक है। अब आप लोग देखो 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 को, कौन से इक्वेशन को सॉल्व लेकर के एक आधी वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान है। ये देखो ये वाले इक्वेशन को लेकर के, s माइनस टी इक्वल टू 3 को लेकर के, इसको लेंगे तो आसान जाएगा। देखो मैं निकाल रहा हूं, ये देखो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 1 implies s माइनस टी इक्वल्स टू 3। सो s की वैल्यू निकालना आसान है। देखो 3 प्लस टी है, माइनस उधर जाएगा
इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर दूंगा इसको, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन, कहां से बनाया मैंने 1 में से बनाया, तो पुट कहां करूंगा 2 में, 2 में पुट कर रहा हूं, चेक करो 2 s के जगह पे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हो गया प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2 इंटू 3 2 इंटू टी 3 इंटू टी इज इक्वल टू 36, 6 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, सो t की वैल्यू आ गई 5 6 36, t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 6, t की वैल्यू 6 आ गई, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे 3 में, ये 3 में वी गेट, कहीं पे भी रख सकते थे 1 में 2 में या फिर 3 में, तो क्या आ जाएगा आंसर, देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी 9, s की वैल्यू क्या आ गई 9, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा 4th क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 2.3, सभी दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, सब होल नंबर बन जाएंगे, 0.32 बन जाए, 0.232 बन जाएगा, 0.33 बन जाएगा, 1.3 13 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई both equations by 10, we get क्या मिल रहा है 2x 3y 13 and 4x 5y 23। अब ये मत बोलो कैसे आया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 2, है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर हम लोग लेंगे 3 में से निकालेंगे y की वैल्यू, ये 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। ओके, अब हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर हो गया ये 5, पुट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन, ये बनाया हम लोगों ने 3 से, तो पुट क्या में करेंगे 4 में, जिससे बनाया उसी में पुट नहीं करना है, ध्यान रखो, जिसमें से बनाया उसी में पुट नहीं करना है, दूसरे में करना है। तो क्या बन रहा है हमारा, चलो चेक करेंगे हम लोग क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है हमारा, हाँ 4 में पुट कर रहे हैं ना, 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 23, 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x इंटू 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 23। ये देखो 4x इंटू 3 प्लस ये हो गया 65 माइनस 10x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 23, ये हो गया 12x माइनस 10x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 3। ओके, इसके बाद में हम लोगों का आ जाएगा 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 69, 2x इज इक्वल्स टू 69 माइनस 65 यानी 4, 2x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, वी गेट 5 में रख दो, y मिल जाता 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3 यानी 13 माइनस 4 अपॉन 3 यानी 9 अपॉन 3 यानी 3, y की वैल्यू आ गई 3।
पूरा बेसिक्स है, पूरे बेसिक्स। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आर द इज द solution of linear equation in of given linear equation of given linear equation। अच्छा हैंडराइटिंग में आप लोगों को लिख करके इसकी प्रैक्टिस करके रखना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पर देखा कि इसको इस रूप में बदलना जरूरी था, और वो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके ही बदल पाए। ओके, आप लोगों को होगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फिर हम बढ़ेंगे आगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th। दिखने में है थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला, लेकिन है कुछ भी नहीं, इजीएस्ट ऑफ ऑल है, इजीएस्ट ऑफ ऑल है। देखो फिर से वही अपने स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना शुरू करेंगे हम लोग। क्या है? सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन 1, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन 2। देखो 2 में से x की वैल्यू निकालता हूँ, इक्वेशन 2 लेता हूँ, x की वैल्यू √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। देखो √3x लगता है इधर, माइनस 8y उधर जाएगा तो 0 प्लस √8y। x निकालना है √8 अपॉन √3 इंटू y, इक्वेशन नंबर 3। नाउ टेक अ लुक एट दिस। पुट x is equals to √8 upon √3y in a equation, in which equation? देखो 2 से बनाया तो कहाँ पे रखूंगा? 1 में। 2 से बनाया तो 2 में ही नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। देखो 1 क्या बन गया फिर? √2, x की वैल्यू क्या है? √8 upon √3y plus √3y is equals to 0। Look at this। ये होगा √2 into √8 upon √3y plus √3y is equals to 0। ये हो जाएगा √16 upon √3y plus √3y। √16 होता है 4 upon √3y plus √3y is equals to 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से निकलता है y कॉमन, बच रहा क्या? 4 upon √3 into √3। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई नंबर है ना, 4 upon √3 plus √3, it is a number, so it cannot be equal to 0। Then what is equals to 0? y, because this multiply by y equals to 0, but this number cannot be 0। मालूम है ना 4 √3, ये √3 माइनस वगैरह का साइन है क्या? यहाँ एडिशन हो रहा, एडिशन होता है जब दो चीजों का, तो आंसर 0 आता है क्या? माइनस का साइन नहीं भी रहा तो भी ऐसा नहीं होता। तो इस केस के लिए हम लोगों को यहाँ पर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दिस मल्टीप्लाई बाय y 0 है, ये नंबर तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 है? y 0 है। बट 4 upon √3 plus √3 not equals to 0, therefore y equals to 0। इसीलिए y equals to क्या है? 0। Put y equals to 0 in equation 3 में पुट कर देंगे। वी गेट क्या मिल रहा है आपको 3 में पुट करे तो? therefore x is equals to √8 upon √3 into 0 यानी 0। therefore x equals to 0 and y equals to 0 is the solution of given linear equations। आराधन में दिए हुए लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? ये 0 0। अब आप ये थोड़ा समझ लो, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 0 है, और a इज अ नंबर, पॉजिटिव नंबर, a एक पॉजिटिव नंबर है, तो 0 कौन होगा? b इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है ना। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इससे कोई ना कोई नंबर 0 बनाने के लिए मल्टीप्लाई होगा, और 0 बनाने के लिए वो नंबर होगा 0 आराधन में। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा
अगर किसी को ऐसा नहीं करना होगा तो दूसरा ऑप्शन भी दे रहा हूँ, किसी को ऐसा नहीं करना होगा तो दूसरा ऑप्शन भी है, 4 प्लस √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू y इज इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 3 अपॉन √3 इंटू y इज इक्वल्स टू 0, यानी 7 अपॉन √3 इंटू y इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 0 इंटू √3 अपॉन 7 यानी 0। ये भी ऑप्शन है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिया कि ये 0 नहीं हो सकता भाई, तो कौन 0 है, y 0 है, ऐसा बोल के किया। आप लोग ऐसा भी जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, आपको जो करना है वो करो, मैंने सॉल्व कर लिया ये। ओके, सो इसके अलावा जो देखता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन है क्या इंटरेस्टिंग? नो, आई थिंक इसके अलावा आप लोग बाकी के बचे हुए जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, आप लोग आराम से कर सकते हैं और भरपूर तरीके से करो। इसकी पहले जो पढ़ा के मिले वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बिना प्रैक्टिस करने वाला स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। जो पढ़ा के मिला उसको अच्छे से घोटना, ये पहला टारगेट। एंड सेकेंड टारगेट इज उसको तब के तब प्रिपेयर करके रखना बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 5 से 6 बार आपके अंदर से सिलेबस जाना चाहिए। अगर आप वैसा करने में असफल रहे तो आप होप छोड़ दो अच्छे मार्क्स की। ओके, लेकिन मेरे को मालूम है आप लोग कर सकते हो वो चीज। ओके, तो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ रहे हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है? सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 and hence find the value of n for which y = mx + 3। ये दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू, और वो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा। है इजी। देखो, the given equations are 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सा बनाना है? चलो मैं 1 लेता हूँ, 1 से निकालता हूँ मैं y की वैल्यू। सो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 2x + 3y = 11 हो जाएंगी। सो 3y = 11 - 2x, y = 11 - 2x अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? पुट y = 11 - 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। वी गेट, क्यों? क्योंकि 1 से बनाए 2 में रखेंगे। 2x - 4, y की जगह 11 - 2x अपॉन 3 = -24। ओके, चलो देखो क्या हो गया। 2x माइनस का साइन है तो -4 × 11, माइनस प्लस, साइन बदल जाती है, तुम लोगों को पता है ना, सामने माइनस का साइन रहा तो अंदर वाले नंबरों की क्या बदल जाती है? साइन चेंज हो जाती है। -24, 3 × 2x -44 प्लस 8x अपॉन 3 = -24, 6x प्लस 8x -44 -24 × 3, ये डिवाइड का इधर गया तो मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 10 14x -44 = 12, 4 3 are 12, 2 3 are 6 और 1 7, 14x -72 + 44, 14x, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए 2, -28, x = -28 अपॉन 14 यानी -2। x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, x की वैल्यू -2। अब करेंगे हम लोग पुट x = -2 इन इक्वेशन, किसमें? ये x की वैल्यू से हमको y की वैल्यू निकालना है इन इक्वेशन नंबर 3 है। कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग,
कुछ भी नहीं कर रहा है, बस बेसिक्स अप्लाई कर रहा है। y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3, 11 माइनस 4 अपॉन 3 यानी 15 अपॉन 3 यानी 5, y की वैल्यू 5। y की वैल्यू 5 का मतलब क्या है, x हमारे पास में आ गया, y भी आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। इक्वेशन की स्पेलिंग फुल लिखनी थी। अब हमको y इक्वल्स टू mx प्लस c निकालना है। नाउ y is equals to mx plus 3, put x equals to -2, y is equals to 5 in equation, in put करना है, डायरेक्ट पुट ही करना है। तो 5 is equals to m into -2 plus 3, therefore 5 is equals to -2m plus 3 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 -2m। ओके, सो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू -2m, सो m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -2, सो m की वैल्यू आ गई -1। आ गया ध्यान में, m की वैल्यू आ चुकी है -1। लेट मी कंफर्म, यस m की वैल्यू है -1। क्या करें हम लोगों ने, क्वेश्चन में हमें बोला था वो सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो और बाद में एक्स वाई यहाँ रख के m की वैल्यू निकालो। इक्वेशन लिए इक्वेशन बनाए, y की वैल्यू 2 में पुट करके उसको सॉल्व करें तो देखो 4 इंटू -11 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2x सॉल्व करें, 3 2 आर 6, ये सब 6x प्लस 8x माइनस 44, ठीक है। और ये डिवीजन का 3 इधर मल्टीप्लाई में गया, फिर इसको सॉल्व करते रहे तो x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 3 में तो y की वैल्यू मिली, y x और y मिल गया, यानी सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अब हमें m चाहिए था, तो ये x और y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में भर के आंसर मिला। आ रहा है में ऐसे इजी क्वेश्चन है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बस क्या है, आप लोगों के लिए नया है ना, तो आप लोगों को नई चीज की लगती है प्रैक्टिस। आपने जब पढ़ा तब करा तो उसका होगा आपको बम्पर फायदा, नहीं किए तो ऐसा समझ लो कुछ फायदा नहीं होगा, कोई नहीं फायदा होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपने जब पढ़ा है तब घोट लिए 2-3 बार बिना देख के तो जिंदगी भर याद रहेगा। और आपको एक चीज बता देता, जिसका 9-10th बिगड़ा, यानी 9-10th का जिसको बेसिक्स नहीं आता, वो 11-12th में उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं, वो रास्ता भटक जाता, और रास्ता भटकने के कारण वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता। सो कमिटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के एजुकेशन में। कमिटमेंट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर आपकी कमिटमेंट भरपूर हो अपने काम को लेकर तो आप कुछ भी कर सकते हो, और कमिटमेंट नहीं है सो यू आर जीरो। ओके, सो मेक श्योर कि आपको जब पढ़ा के मिलता है आप लोग तब के तब उसकी प्रैक्टिस कर करके रखो, घोट के रखो उसको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, आप लोग करो इसको कॉपी, हम बढ़ेंगे आगे। So students, here we are on to the question number 3. What is the question? Word problems को solve करना है substitution method। So इसका पहला word problem. So what is this? The difference between two numbers is 26. दो नंबरों के बीच में का फर्क, डिफरेंस कितना है? 26. One number is 3 times the other. एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 times है। One number is 3 times the other. Okay? तो देखो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, let the two numbers be x and y such that x is greater than y. x क्या है? y से बड़ा है। तो कंडीशन क्या है? x minus y, फर्क कितना है उनके बीच में का? ये। और जो दूसरा नंबर है वो जो छोटा नंबर है उसका 3 टाइम्स है बड़ा नंबर छोटे नंबर से 3 टाइम्स है। देखो यहाँ बना सब्स्टिट्यूशन मिला है। x की वैल्यू क्या रखना है? 3y। x की वैल्यू क्या रखना है? 3y। पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में रख देते इन इक्वेशन 1। चलो 3y माइनस y इक्वल टू 26।
2y equal to 26, y is equals to 26 upon 2, y is equals to 13. Put y is equals to 13 in equation 2. 2 में रख दो, आंसर मिल गया x का. x is equal to 3 into 13. 39. ओके, आ गया 39. Therefore, bigger number is 39 and smaller number is how much? 30. आ रहा है ध्यान में सभी के? ओके, चलो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. देखते सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है. The larger of two supplementary angles. Supplementary angles है ना, दोनों का सम क्या रहता? दोनों का सम क्या रहता? 180. Supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. उनको निकालो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो तुम भी लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है. लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल, उनका सम कितना रहेगा? 180. जो x को बढ़ा लेता हूं, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द, कितने से ज्यादा है? छोटे वाले एंगल से, 18 से. ये छोटा एंगल, ये दो इक्वेशन बने. सॉल्व करेंगे इन दोनों को. देखो क्या सीधा सीधा ही बोल रहा ना. देखो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. यानी दो एंगल सप्लीमेंट्री है, उसमें से जो बड़ा रहेगा वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है. समझ देखो क्या लिखा, लेट द लार्जर, या ऐसा लिखेंगे, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x degree and y degree such that x degree is greater than y degree. कंडीशन क्या है? x plus y equal to कितना आता? 180 आता ही नहीं आता. दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस, एंड जो बड़ा एंगल है वो छोटा एंगल से कितने डिग्री से ज्यादा है? 18 डिग्री से. ये देखो यहाँ पे बनी बनाई x की वैल्यू मिल गई, बनी बनाई x की वैल्यू मिल गई. कहाँ पुट करेंगे? ये 1 में. पुट x equal to I plus 18 in equation 1 we get 1 में रखो, क्या वैल्यू मिल गई? लेट अस चेक. क्या वैल्यू मिल गई 1 की? y plus 18 plus y equals to 180. 2y plus 18 is equals to 180. 2y is equals to 180 minus 18. 180 minus 18. 170 में से और into 162. So y is equals to 162 upon 2. So y is equals to 81. ठीक है. अभी हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो यहाँ रखेंगे x चाहिए ना. x चाहिए तो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे. Put y is equals to 81 in equation 2. We get x is equals to y plus 18, 81 plus 18, यानी 89 plus 10, 89 plus 10, 99. 99 plus 81 कितना होता? 180 होता. Therefore, the two supplementary angles are कौन से है वो angles? 99 डिग्री and 81 डिग्री है. आगे दोनों भी है. इजी क्वेश्चन ये वाला भी है. इजी क्वेश्चन ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करे हम लोग.
आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों को बस प्रॉब्लम पर से कंडीशन बनाते आने होना, कंडीशन पर से इक्वेशन, प्रॉब्लम पर से कंडीशन समझना है, कंडीशन पर से इक्वेशन, इक्वेशन पर से सॉल्विंग। तो आपके लिए मायात का काम है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, इस दोनों क्वेश्चन का करो आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो स्टूडेंट्स, हियर कम वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। यानी टैक्सीज चलती है ना सिटी में, तो चार्जेस कैसे लेती है, जो भी ट्रैवलर है वो ट्रैवलर से चार्जेस कैसे लेती है। देखो चार्ज जो पे करना पड़ता है, जो चार्ज पे करना पड़ता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, यानी फिक्स्ड चार्ज होता है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ किलोमीटर से। यानी जो मैं ट्रैवलर हूं, मेरे को कितना पे करना है, एक फिक्स चार्ज जो डिसाइड हो चुका है। वो सिटी में जितना भी सभी यूनियन वालों ने डिसाइड करे होंगे कि हम फिक्स चार्ज इतना लेंगे, और फिर जितना भी वो किलोमीटर चलेगा, हर एक किलोमीटर की कुछ ना कुछ रहता ना, एक 10 रुपए किलोमीटर, 5 रुपए किलोमीटर, वो तो जितना भी किलोमीटर वो चलेगा मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। इन्हें दो प्रकार के चार्जेस मिलकर वो राइड जो होती है उसकी, या वो जो जर्नी होती है उसमें उसको दो प्रकार के चार्जेस देने पड़ते हैं, एक फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। समझ में आ रहा, यानी जितने किलोमीटर चला गया वो चला होगा मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के चार्ज को जितने भी किलोमीटर चला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस जर्नी में उसे चार्ज कितना लगा प्लस उसमें फिक्स चार्ज कर लो तो पूरा टोटल चार्ज पे वो ये बोला है उसमें। ये पहले लाइन और टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चार्जेस है उसमें, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड यानी हर एक किलोमीटर में उसे कितना चार्ज लगता है, हर एक किलोमीटर में उसे कितना चार्ज देना पड़ता है। ओके, तो चार्ज पर किलोमीटर में जो बोला है, चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ किलोमीटर। अब आगे देखो क्या बोला, ये हो गया चार्ज कितना पे करना पड़ता है जो जर्नी ले रहा है उसका, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हैं, 10 किलोमीटर। चार्ज कितना पे किया उसने, 105 रुपए। जो भी मूव हो रहा होगा वो टैक्सी में 10 किलोमीटर चलने के उसको 105 रुपए भरना पड़ा, यानी जो 105 रुपए है वो काहे के है, फिक्स चार्ज प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर है। 105 रुपए कैसे बने, फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपए। 155 रुपए भी कैसे, फिक्स चार्ज 15 मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। हमें क्या बोला है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है निकालो। हम लोग लेंगे फिक्स चार्ज को x, चार्ज पर किलोमीटर को y। ये बनेंगे दो इक्वेशन, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। दोनों को सॉल्व करेंगे तो चार्ज फिक्स चार्ज भी मिलेगा और फिक्स चार्ज पर किलोमीटर भी मिलेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, How much does a person have to pay for traveling 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। इसका जो भी आंसर रहेगा वो 25 किलोमीटर के जर्नी का रहेगा। आ रहा ध्यान में, तो उसके लिए पहले फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, लेट the fixed charge be rupees x and charge per kilometer be rupees y। ओके, सो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन 1 क्या है कि
105 रुपए लगे। किसके लगे 105 रुपए? फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चलने के। फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चलने के। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो रफ में ये लिख के रख सकते। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। ये लिख के रख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, टोटल चार्ज का। और कंडीशन 2 क्या है? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता। x फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर चला, 155 रुपया दिया। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना। अब इनको सॉल्व करना है दोनों को, इनको सॉल्व करना है दोनों को। अभी x और y निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 implies x plus 10y equals to 105. So x is equals to 105 minus 10y. Equation number 3. Put x equals to 105 minus 10y in equation. कौन से इक्वेशन में डालेंगे हम लोग? कौन से इक्वेशन में? 1 से बनाए तो 2 में डालेंगे। in 2 we get ओके। सो इसके बाद में क्या है ये देखो, ये होगी x की वैल्यू। x की वैल्यू हम लोगों ने 2 में डालना है अभी। देयरफॉर क्या बन रहा है? 105 minus 10y plus 15y equal to 155. 105 minus 10y plus 15y equals to 155. ये हो जाएगा 5y। 105 चले जाएगा इधर, 155 प्लस का हो जाएगा माइनस। ओके, माइनस 10y प्लस 15y। माइनस 10y प्लस 15y कितना होगा? 5y। माइनस 10y प्लस 15y कितना होगा? 5y। So 5y is equals to 50. Y is equals to 10. Put y is equals to 10 in equation 3. We get 3 में रख दो, 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा फिर? x equal to 105 minus 10 into y. 105 minus 10 into 10. 105 minus 100 यानी 5 रुपीस। ठीक है, 5 रुपीस। ठीक है, ये हो गया 5 रुपीस। Therefore फिक्स्ड चार्ज is equals to ₹5. चार्ज पर किलोमीटर is equals to ₹10. ओके, 5 plus 15 10 का यस ओके। अब हमको 25 किलोमीटर के लिए जर्नी का पूछा हुआ है ना। टोटल चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू x plus 25y यानी 5 plus 25 into 10 यानी 5 plus 250 यानी 255 रुपीस। आधा दिन में पूरे जर्नी के लिए लग जाएगा उसको 255 रुपीस 25 किलोमीटर। 11 दिन में। ऐसा इजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा लेकिन सॉल्व करने में जिसका दिमाग सही लग गया फॉर्मूला बनाने में, टोटल चार्ज इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ किलोमीटर। फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। ये फॉर्मूला जो स्टूडेंट को आ गया दिमाग लगाते हुए वो सॉल्व कर सकता है। ओके, सो ये था इजी क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व करे। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगती और खास फॉर्मूला ये है, ये लिख के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अच्छे से इसको तब के तभी जब पढ़ाए तब के तभी घोट के रखो। स्क्रीनशॉट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। भरपूर इजी क्वेश्चन है, भरपूर इजी है। देखो क्या है, 5th वाला, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन है कोई तो भी, ओरिजिनल फ्रैक्शन,
उसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 2 ऐड कर दिए तो वो फ्रैक्शन बन जाता 9/11। दूसरी कंडीशन, if 3 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 5/6। अब 3 ऐड कर देंगे उस ओरिजिनल फ्रैक्शन में तो वो बन जाएगा 5/6। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिख रहा है देखो कैसे, लेट द न्यूमरेटर and denominator of original fraction be x and y। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया फिर, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया x/y। ठीक है, हम लोग देखो अभी क्या निकालेंगे, जो कंडीशन दी हुई है। कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है, 2 ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2। तो ये हो जाएगा 9/11। सॉल्व करो, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x, 11 इंटू 2, 9y, 9 इंटू 2, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। आ रहा था इक्वेशन बनाओ, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 माइनस 4, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 के लिए जा रहे हैं अभी, इक्वेशन 2 के लिए इसके लिए लगेगी कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है, जब उसी फ्रैक्शन में 3 3 ऐड कर दिए तो बन जाएगा 5/6। सॉल्व करो, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18 माइनस 3, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे x पहले में से या चाहे दूसरे में से x की या फिर y की वैल्यू निकालो, मैं दूसरा ही लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 लेता हूँ। इक्वेशन 2 इंप्लाइज 6x माइनस 5y माइनस 3 माइनस 5y माइनस 3 प्लस 6x माइनस 6x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन 3 प्लस 6x हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिए तो साइन बदल जाती है, -5 ये मल्टीप्लाई का आ गया डिवाइड में, ये माइनस कैंसल, 3 प्लस 6x/5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत केयरफुल होकर के सॉल्व करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता है या जो चीजें इसको आ रही नहीं है उसको कहीं ना कहीं 7th 8th 9th की बुक्स में से गुजरना पड़ेगा, और समय भी भरपूर है अपने पास में गुजरने के लिए। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 माइनस 5y माइनस 3 माइनस 6x प्लस का इधर माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये -5y मल्टीप्लाई वाला आ गया डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसल, 3 प्लस 6x/5 ये हो गया अपना फाइनल। पुट करेंगे इसको, पुट y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6x/5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालेंगे हम लोग, कौन से इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन में डालेंगे इसको, किससे बनाए 2 से बनाए ना तो 1 में डालेंगे, वी गेट। ठीक है, सो ये हो गया। देखो अभी 1 में डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर में ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। ओके, 11x माइनस 9 इंटू 3 प्लस 6x/5 इज इक्वल्स टू -4, 11x माइनस 9 इंटू 3 माइनस, ये देखो माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा, 9 इंटू 6x/5 इज इक्वल्स टू -4, 11x माइनस 27 माइनस 9 5 45 9 6 54x, ठीक है, अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -4। इधर ध्यान देना, ये 5 होगा इससे मल्टीप्लाई, 11x इंटू 5 माइनस 27 माइनस 54x अपॉन पूरे इसका आएगा 5
इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब ये इतने पार्ट में कर रहा हूं मैं सवाल, इतने पार्ट में कर रहा हूं। इसके बाद ये देखो क्या हो गया, 55x -27 -54x इक्वल्स टू -4 into 5। 55 -54 x -27 -20 x -20 plus 27 यानी x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू आ गई 7। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, ये याद रख लेते हैं, इन इक्वेशन 3 वी गेट क्या बन रहा, y इज इक्वल्स टू 3 plus 6 into 7 अपॉन 3, अपॉन क्या है 5, 3 plus 6 7 are 42 अपॉन 5 यानी 45 अपॉन 5 यानी 9। एक y की वैल्यू आ गई 9। अपने को पूछा है फ्रैक्शन, तो अपन आंसर कैसा लिखेंगे, द फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 7 अपॉन 9, 7 अपॉन 9 ये फ्रैक्शन ओरिजिनल है हमारा। ठीक है, लेट मी चेक, यस 7 अपॉन 9 इज द फ्रैक्शन, x अपॉन y, x अपॉन y। ओके, ठीक है, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलो इसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कौन सा है, कौन सा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5 years hence द, ओके 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 ओके, भरपूर इजी क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन देख लो कैसा करें। हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ था, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर को हमको ऐड 2 करेंगे तो ये बनेगा, बोले ऐड 3 करेगा तो ये बनेगा, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन बने तो फिर हम लोग उसको सॉल्व करते गए, x मिला y निकाले, x by y हमारा फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन x by y। आराधन में लास्ट जो क्वेश्चन है 6th वाला, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। हेंस का मतलब होता है प्लस, आगे हेंस यानी प्लस उतने ईयर्स, जितना भी हेंस लिखा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ओके, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ में आई थिंक हम लोगों ने हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। यस, वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो do practice all the questions and solve extra questions too. Okay, bye bye.